आज दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक दो बड़े फैसले सामने आ गए। मियां नवाज शरीफ 5 साल और 4 माह बाद एवनफील्ड रेफरेंस से बरी हो गए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी ओहदे से माइनस हो गए। एक ही दिन दो बड़ी खबरों ने मुस्तकबिल की सियासत से जुड़े सियासी मंजरनामे को भी हिलाकर रख दिया है। मियां नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड करप्शन रेफरेंस में 10 साल कैद 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत के दौरान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की सजा का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। मियां नवाज शरीफ आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सेक्शन 9A से बरी करार दिया था। इस केस में अब बस सेक्शन 9A5 बचा है कि जो आमदन से जायद असासजात से मुतल्लिक है। अमजद परवेज ने अदालत के सामने नायब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 पढ़ते हुए इस्तदा की कि इस सेक्शन के तहत इस्तगासा को कुछ हकायक साबित करना होते हैं। इस सेक्शन का तकाजा है कि मुल्जिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित किया जाए, मुल्जिम को बेनामीदार साबित किया जाए कि मुल्जिम के असासे उसकी आमदन के जराए से मुताबिकत नहीं रखते। नवाज शरीफ के वकील ने मौकफ अपनाया कि नायब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार लफ्ज की तारीफ की गई है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मेरे ख्याल में सजा मुअत्तली भी इसी बुनियाद पर हुई थी। अमजद परवेज ने नुक्ता उठाया कि तहकीकाती एजेंसी ने असासों के हसूल के वक्त मालूम जराए आमदन से मुतल्लिक तहकीकात करना होती हैं। मालूम जराए आमदन का असासों की मालियत से मुआजना करना होता है। नवाज शरीफ के वकील ने मियां नवाज शरीफ के असासों की तमाम तफसीलात बमात तारीख अदालत में जमा कराते हुए कहा कि यह मुकदमा ऐसा है कि जिसमें इसके मंदरजात ही साबित नहीं किए गए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ये असासजात एक ही वक्त में आए हैं या अलग अलग। अमजद परवेज ने अर्ज की कि 1993 से 1996 के दरमियान ये प्रॉपर्टीज आई हैं और पूरे रेफरेंस में नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक लिखा ही नहीं हुआ। जीआईटी हो, नैब की रिपोर्ट हो, रेफरेंस हो, बयान हो, किसी जगह भी इन प्रॉपर्टीज की मालियत नहीं लिखी गई। कोई एक सफा ऐसा मौजूद नहीं कि जो साबित करे कि नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक है। अमजद परवेज ने मौकफ अपनाया कि जीआईटी के सरबराह वाजिद जिया ने भी जिरा के दौरान माना कि मेरे पास नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक जोड़ने का कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि क्या इन तमाम दस्तावेजात में प्रॉपर्टीज के हसूल की तारीख और उनकी मालियत मौजूद नहीं। इस पर अमजद परवेज ने जवाब दिया कि कुछ दस्तावेजात में तारीख और मालियत मौजूद है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का नवाज शरीफ से ताल्लुक साबित करने के हवाले से कुछ मौजूद नहीं। सबसे अहम इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप का सवाल है। ना जबानी ना दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मलकियत रही हों। नवाज शरीफ के बच्चों के जेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। अमजद परवेज ने मौकफ अपनाया कि इन तमाम चीजों को इस्तगासा को साबित करना होता है, बारे सबूत दिफा पर कभी मुंतकिल नहीं होता। नवाज शरीफ के वकील के इन दलाइल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि यह सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। वकील ने अर्ज की कि जी बिल्कुल, ये सब इस्तगासा ने साबित करना होता है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के वकील की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आप ये सब नोट कर रहे हैं? बड़ी अहम बातें हैं। नैब के वकील ने अर्ज की कि जी सर, मैं ये नोट कर रहा हूं, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फौरी जवाब दिया कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार करते हुए नवाज शरीफ के वकील से कहा कि हमने हाल ही में एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना जरूरी है। इन चारों में से एक भी साबित नहीं तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। वकील नवाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि जनाब वाला, आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में मरीम नवाज की बरीयत का फैसला भी पढ़कर सुनाते हुए कहा कि अदालत ने लिखा था कि प्रोसिक्यूशन के मौकफ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। दौरान समाअत नैब की प्रोसिक्यूशन पर उठने वाले सवालात के जवाबात में नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंसेस दायर किए गए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी और रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। दौरान समाअत मरीम नवाज की बरीयत के मामले पर अपील दायर करने का सवाल उठा तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब ने मरीम नवाज की बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी और अब वो फैसला हतमी है, सो इसलिए हम इस पर दलाइल नहीं दे सकते। और आज ही की समाअत में नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली और अदालत अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। नाज़रीन, एवनफील्ड के इस अहम तरीन केस में आज मियां नवाज शरीफ बरी हो गए। इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। 2016 से अब तक इन जायदादों का खोज लगाने के लिए जीआईटी से लेकर नैब की प्रोसिक्यूशन तक इस मुल्क के अरबों के वसाइल खर्च हो गए। अदालतों का बेशकीमत वक्त सर्फ हुआ और सिर्फ इस केस में 107 समातें हो गई।
JIT के 10 वॉल्यूम सबूतों के भरे संदूकों और नैब के तमाम तर दावों के बावजूद ये केस सिर्फ 3 समातों की मार साबित हुआ, मगर कौम अभी तक जानने से आजिज है कि एवनफील्ड के इन 4 फ्लैट्स का असल ओनर, असल मालिक कौन है।